माँ किशोरी जी को पता चला क्या जानी सी और बरातपुर आई और कछु निज महिमा प्रगट जनाई। माँ किशोरी ने सोचा कि जनकपुर में बारात आ गई तो अपनी थोड़ी महिमा प्रकट किया जाए। तो माँ किशोरी ने थोड़ा सा अपनी महिमा दिखाई। आहा, सीधी सबसे आयसु अकनी गई जहां जनबास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। जो सुरपुर अर्थात देवलोक में जो संपदा है उस सुख को लेकर के रिद्धि सिद्धि माँ किशोरी की आज्ञा पाते ही किशोरी मैया के सेवा में जनकपुर में पधार गई जहां पर बाराती है। अब महाराज बाराती को जिसको पुआ खाने का है तो पुआ खा रहा, जिसको जिलेबी खाने को तो जो जिलेबी, जिसको कचौड़ी खाना है तो कचौड़ी, जिसको पूड़ी खाना है तो पूड़ी, जिसको चावल तो चावल, जिसको छोला पनीर खाना है तो पनीर छोला। जिसके मन में जो रुचि है वो भोजन प्रसाद वहां पर सुलभ है। एकदम सबके मन अनुकूल भोजनालय, रहने की व्यवस्था, जिसको गद्दा पे लेटना है गद्दा पे है, जिसको सिंहासन पर बैठना है तो सिंहासन पे, सारी व्यवस्था। सिय महिमा रघुनायक जानी, कोई नहीं जाना, कौन है? राम जी जान गया। सिय महिमा रघुनायक जानी और हर से हृदय हेतु पहचानी। राम जी किशोरी जी की महिमा को जान गए और अपनी हेतु, कारण है ना, कारण क्या है भाई? राम जी की बारात इतना सही धज के आई है तो किशोरी जी ने सोचा भाई वर पक्ष से ये व्यवस्था तो इधर दुल्हन के पक्ष से भी तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नाव में अगर एक तरफा व्यक्ति बैठेगा तो क्या होगा? नाव पलट जाएगा। राम जी की महिमा बहुत, किशोरी जी की कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए किशोरी जी ने भी अपनी महिमा, राम जी जान गए क्या कि किशोरी जी भी अपनी पावर लगाई है पूरी। अब महाराज विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेखी। इधर राम जी ने विश्वामित्र से निवेदन किया, गुरुदेव पिताश्री आए हैं, आप आज्ञा दें तो पिताजी से मिलाऊं। विश्वामित्र जी समझ गए, चलो भाई पिताश्री का आशीर्वाद चाहिए, चलो ठीक है, आज्ञा दिया। चले जहां दशरथ जनवासे, चले जहां दशरथ जनवासे, ओ मनहु सरोवर तकयो प्यासे, मनहु सरोवर तकयो प्यासे, ओ मुनि दंडवत कीन महिषा, मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा। बाबा विश्वामित्र जी साथ में राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंचे। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का दरस स्पर्श हुआ, दंडवत प्रणाम हुआ। यद्यपि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में अंदर से बड़ा द्रोह रहता है, लेकिन राम जी के दोनों गुरु हैं, दोनों में दंडवत प्रणाम हुआ। और भगवान श्री राम जी ने गुरुदेव के चरणों में, वशिष्ठ जी के और पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया है। और इसके बाद अब ये निवेदन किया गया कि हे महाराज, आप वनवास में निवास तो किए, लेकिन अब यहां से मंडप की ओर अपने बारात को लेकर के चले।
बारात वहां से मंडप की ओर चल पड़ी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी को जब राम जी दुल्हा बने तो राम ही चितबे और सुरेश सुजाना और गौतम श्राप परम हित माना। जब इंद्र भगवान ने राम जी को देखा, आहा, हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ऊपर से तमाशा देख रहे थे, लीला। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने राम जी और किशोरी जी के जब स्वरूप को देखे तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी मोहित हो गए। और इंद्र भगवान ने जब देखा राम जी और सीता जी को साथ में मंडप में विराजे तो जब देखा तो श्री इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि का जो श्राप था उसको धन्य माना। गौतम ऋषि ने क्या श्राप दिया? तुम्हारे पूरे शरीर में आंखें आंख हो जाए। कब? जब छल करने के लिए कुटिया पर गया था, अहल्या का छल जब किया तो। आज इंद्र भगवान गौतम ऋषि का जो श्राप मिला है उसको धन्य मान रहा है। धन्य है गौतम ऋषि, आपने मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद दिया, जो कि मैं हजारों हजार आंख से भगवान के रूप का दर्शन कर पा रहा हूं। जो चीज दो आंख देखने से आनंद प्राप्त हो रहा हो, वह चीज को अगर हम हजार आंख से देखें तो कितना आनंद मिलेगा। इंद्र भगवान आज धन्य धन्य हो रहे हैं और भगवान श्री राम धीरे धीरे मंडप की ओर, ये तो भाव बताए हैं, मंडप की ओर जा रहे हैं और सखियां सब धीरे धीरे गा रही है, हे राघव राघव धीरे चल ससुराल गलिया, राघव धीरे चल ससुराल गलिया, राघव धीरे चल ससुराल गलिया, लाला ससुराली गलिया, ससुराली गलिया, ससुराली गलिया, लाला ससुराली गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया। सभी लोग ताली बजाकर गाइए, धीरे चलो ससुराल गलिया। आज भगवान साक्षात परमात्मा अपने ससुराल की गली जा रहे हैं। ओ राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, सखियां कहती है राघव ये ससुराल की गलियां हैं और ससुराल में भी ये मिथिला की नारी कैसी है बताए? मिथिला की नारी, मिथिला की नारी है नबेली, मिथिला की नारी है नबेली, मोहित छवि लकी रंग रलिया, मोहित छवि लकी रली रली, ओ राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, लाला धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव ससुराल
पहने हो। मंडप में आज मिथिला में आज भी परंपरा है, जब तक धोती पीत वर्ण का धारण नहीं कराया जाएगा तब तक मंडप में बैठाया नहीं जाएगा। हाँ, और आज बृहस्पति भी है, पीत वस्त्र पहनने का दिन भी है। पीत ऊपर ना कानन कुंडले, पीत ऊपर ना कानन कुंडल। हे लाला, आपका पीत वस्त्र, कान में कुंडल, लटकत माथे मोर मोरे लरिया राखो, लटकत माथे मोरे लरिया। ओ राघव धीरे चल ससुराले गलिया, धीरे चलो ससुराले गलिया, धीरे चलो। सखियों ने कहा है प्रभु आपका ऐसा स्वरूप है कि कहीं नजर न लग जाए। तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे, तुम ही बिलो की ना नजरा लगावे। हे राघव, आपको देखकर कोई नजर न लगावे, मुझे तो डर इस बात की है। तुम ही बिलो कितना नजरा लगावे, तुम ही बिनो कितना नजरा लगावे। जनक नगरी की सब अलियां राहो, जनक नगरी की सब अलियां। इसीलिए धीरे चला ससुराले गलियां, धीरे चलो रे ससुराले गलियां, धीरे चलो सभी लोग भाव से कहा, हे राघव, हमने सुना है आपके पद रज में, चरण रज में कुछ जादू है। मुनि यज्ञों पद पर सतिहारो, मुनि पद जो पर सत्हारो। हे राघव, आपके चरण रज से मुनि पत्नी तर गई। पत्थर जो है, एक पत्थर में आपका चरण रज लगा, उससे मुनि पत्नी प्रकट हो गई। और यहाँ पर जनकपुर में हीरा मोती जो है जमीन में लगाया गया। जनकपुर महल में फर्श जो बना है जमीन, उसमें हीरा मोती जड़ा हुआ है। इसलिए राघव, हीरा मोती मनी होई है लहरियां, हीरा मोती होई है लहरियां। राघव धीरे चलो ससुराले गलियां, धीरे चलो ससुराले गलियां। हे प्रभु, जब पत्थर से नारी प्रकट हो गई तो हीरा मोती तो पत्थर से ज्यादा कीमत है। अगर हीरा मोती से एकदम मुनि पत्नियों की एकदम पूरा झुंड का झुंड अगर प्रकट हो गया, तब तो उसके लिए सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी, बारात अलग हो जाएगा, उसको अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। इसीलिए हे प्रभु, आप धीरे धीरे चलो।
और सखियां जब भगवान धीरे धीरे चलते हैं तो उनके स्वरूपों का सखियां सोच रही है अगर तुरंत मंडप में पहुंच जाएंगे भगवान तो फिर मंडप में और कार्य होने लगेगा। जितना देर जाने में मंडप में लगेगा उतना देर तक भगवान को निहारेंगे। ये भाव है। गिरिधर प्रभु लगे प्रेम पिपासी भई, गिरधर लगे प्रभु प्रेम पिपासी भई। भगवान सखियों के प्रेम को देख करके प्रेम के वशीभूत हो गए। जैसे जैसे सखियां कह रही है वैसे वैसे भगवान थोड़ा और धीरे पांव रखिए तो भगवान और थोड़ा धीरे पांव रखो और थोड़ा धीरे कर रहे हैं। क्यों? कि प्रेम के वशीभूत। गिरिधर प्रभु लखी प्रेम पिपासे भई, गिरधर प्रभु लगे प्रेम पिपासी भई। सखियां सब कितना प्रेम के वशीभूत हुई, इतना प्रेम के वशीभूत हुई जिस तरह से सूर्य के रोशनी को पाकर कमल खिलता है उसी प्रकार से राघव के छड़ा छवि का दर्शन पाकर के सारे सखियों का कमल रूपी मन खिल गया। रवि निराकी जो कमल कलियां रवि निराकी जो कमल कलियां राघव धीरे चलो रे ससुराल गलियां। ससुराली गलियां ससुराली गलियां ससुराली गलियां ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो ससुराली गलियां राघव धीरे चलो रे ससुराल गलियां राघव धीरे चला ससुराल गलियां राघव धीरे चला। भगवान राम जी धीरे 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 मंडप पर विराजमान हो गए। माँ किशोरी और सीता जी दोनों बेटी है और सारे रीति रिवाज प्रारंभ हो गए। सतानंद जी आए एकदम विधि विधान से प्रारंभ हुआ। सारे देवता लोग देख रहे हैं और एह विधि राम और मंडप ही आए अर्घ दे आसन बैठाए। आसन दिया भगवान राम जी विराजमान हुए। वहां पर नेग लेने वाले है ना जो प्रजा है वो आए। नाऊ बारी भाट नट राम ने छाबरी पाई अमुदित आशीष हिनाई सिर हर सुन हृदय समान। नाऊ आया है, कहार आया है, भाट जो वृंदावली को पढ़ता है, महाराज की जो हो त्रिभुवनपति जो व्याख्यान करता है, चक्र चूड़ामणि संबोधित करते हुए भाट को भी दिया, नृत्य करने वाला उसको भी दिया गया। राम जी ने सभी को प्रसन्न चित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा में सबको नीछावर दिया और सभी प्रसन्न होकर के नीछावर पाकर के वहां से चला है। देखिए देने लेने वाले को जितनी प्रसन्नता होती है उससे अगर कम देने वाले को हो रहा है
तो वो देना निरर्थक हो जाता है और लेने वाले का भी निरर्थक हो गया। इसीलिए जो वस्तु हम किसी को दे रहे हैं, देने में जितना लेने वाले को प्रसन्नता हो रहा, उससे ज्यादा हमको देने वाले को होना चाहिए, तभी दिया हुआ वस्तु सार्थक होता है। आज राम जी दे रहे हैं प्रसन्न चित्त से और लेने वाला भी प्रसन्न होकर के ले रहे हैं। सामद देखी और देव अनुरागे और सुमन बरसी जस गावन लागे। जनक जी और दशरथ जी की पवित्र आत्मा को देख करके देवताओं को नहीं रहा गया और देवता ऊपर से आकाश से पुष्प की बारिश करने लग गए। सकल भांति सम साज समाजो और सम समधी देखे हम आजो। सकल भांति सभी प्रकार से मैंने समाज को देखा, लेकिन आज सम समधी देखे हम आजो। आज हमने देखा है कि हाँ कोई समधी है। कृष्ण भगवान का विवाह हुआ तो कहीं भी है ना समधी बनने का, समधी का नाम ही नहीं आया। हाँ 16,000 कितना 108 विवाह कहाँ हुआ? तो विवाह एको नहीं हुआ। और रुक्मणी जी के साथ भी हुआ तो वो भी भागम भाग में हुआ। राम जी का एक विवाह, इसीलिए तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन सारा विधिवत जन्म से लेकर के अपने धाम को पधारने तक की जो लीला है भगवान की, सब मर्यादा से बना हुआ है। भगवान कृष्ण की कथा सुनने से आदमी तरता है, राम जी की कथा करने से। राम जी का जीवन, कृष्ण की जो कथा है सुनने वाली है। कृष्ण की कथा सुन करके और कृष्ण की तरह करने लग जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कृष्ण की कथा सीखने वाली नहीं है, सुनो, श्रवण करने से बल मिलता है, जीवन में मत उतारो। राम जी की कथा सुन करके जीवन में उतारो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के बगल में सीता जी बैठी है, विवाह संपन्न हुआ। उधर श्री जनक जी ने एक निवेदन किया विश्वामित्र से, गुरुदेव बोले क्या एक निवेदन करूं? बोले क्या बताओ? बोले महाराज आपकी अगर आज्ञा हो तो 3 कुमारी और है। कौन? बोले श्रुति कीर्ति मांडवी और उर्मिला। एक कुमार का तो विवाह हो गया, उधर भी 3 कुमार बेटा है और हमारे पास भी 3 कुमारी है। तो हम चाहते हैं यही मंडप पर है ना सब जो है जय जय हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा ये तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलने में संकोच हो रहा था। शुभ काम में देरी नहीं, जल्द से करा। अब तुरंत राम जी तो बैठे ही थे, लक्ष्मण जी को भी लाया गया और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तीनों को लाइन से बैठा दिया।